हाथों से, इसी गुस्सों से, इसी मुक्कों से हमारी भारतीय सेना ने धक्का देके उस पार कर दिया। कईयों के मुंह लाल कर दिए, कईयों के दांत तोड़ दिए। 2024 में चाय वाला है और 29 में गाय वाला है। हाँ। सीधी सी बात है। तो साहब आपके पास कौन सी मशीन है जो कांग्रेस को अपने गोद में बिठा लिया? उसी कांग्रेस को तो आप गाली देते थे। तो जब इनकम डबल से ट्रिपल होगी तो महंगाई इसमें उसके लिए क्या वैल्यू रखती है? कुछ भी। चौकीदार के हाथ में ही देश मेरा सुरक्षित है। चौकीदार के हाथ में देश का सरहद सुरक्षित है। चौकीदार के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है। केजरीवाल साहब दिल्ली कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस आए दिन केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। दिल्ली में इनका सर फुटा गोल चल रहा है। 5 उपलब्धि राहुल गांधी जी की बता दीजिए, मैं उसको प्रधानमंत्री के लिए वोट करूंगा। कोई बताने वाला ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। 2024 बहुत ही करीब है, लोकसभा के चुनाव है और सबकी नजरें हैं। हालांकि हर पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या मूड बना रही है इस बार? क्या जनता एनडीए को फिर से वापस लाने वाली, या फिर एक चांस इस बार विपक्ष गठबंधन I.D.I.A यानी इंडिया को देने वाली है? यूथ मेरे साथ मौजूद है। आप यूथ हैं, आपको समझ में ज्यादा आता होगा कि देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, देश का भविष्य भी है। क्या लगता है आपको कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कौन सी पार्टी आने वाली है और आपके मन में क्या है? देखिए मैडम, आपने ही पहले बोल दिया डॉट 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 डॉट। तो डॉट डॉट जिन्होंने किया है, देश जिन्होंने इंडिया के टुकड़े कर दिए, देश भारत की लोग, भारत की जनता उन्हें गद्दी नहीं देने जा रही है। जिन्होंने टुकड़े कर दिए भारत के, उनको सत्ता कैसे दे देगी? जिन्होंने संसद में कहा भारत माता की हत्या हो गई, किसकी औकात, किसकी हैसियत हम जैसे भारत माता की 140 करोड़ वीर सपूतों के आगे भारत माता की कोई हत्या कर दे? उनको शर्म से मर जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या नाकाबिलियत हैं? कोई भारत माता की हत्या हमारे सामने कर जाए तो ऐसा शब्द साथ देने वाले उनको माफी मांगनी चाहिए। नंबर 1, देखिए आपने कहा कि 2024 में रुख स्पष्ट है, क्योंकि जनता के पास अगर विकास पहुंचता है, जनता के पास अगर सुविधा पहुंचती है तो जनता को सुविधा चाहिए और सुविधा के अनुसार जनता मतदान करती है। मतदान उसी मतदान केंद्र तक जाते हैं क्योंकि उनको सुविधा का लाभ मिलता है। अगर सुविधा का लाभ मिला है, आप चले जाइए, पत्रकार महोदय आप पत्रकार हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये I.N. वालों के राज्य में क्या हो रहा है। मैं बिहार ले जाना चाहता हूँ। बिहार में पूर्णिया से अररिया में आपके जैसे पत्रकार महोदय को सुबह उठकर गोली मार दी जाती है। किसके राज में? नहीं, राज में किसके? I.N.D. वालों के राज में, जो ये आपको अपने आप को इंडिया कहते हैं। इनके राज में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मैडम। क्या हम ऐसे इंडिया वालों को लाएंगे? आप चले जाए उसी बिहार में, वहीं से उसी अररिया में ही पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है। जहाँ पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, किसके राज में? इंडिया के राज में। जाके चले जाइए, सटा हुआ राज्य बंगाल है, जाके देख लीजिए क्या हम ऐसे इंडिया को बिठाएंगे? नहीं मैडम, जनता मध्यम वर्गीय लोग ये चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिले और सुख चैन से रहे। तो मोदी जी ने ये सुरक्षा का भाव आम जनमानस को दिया है। विकास की बयार तो पहुंच ही रही है। विकास की बयार पे क्या बात बोलूं? मेडिकल की सुविधा है, एम्स की सुविधा है, IIT की सुविधा है और सड़कों की सुविधा है, आपका मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, स्टार्टअप इंडिया है रोजगार के लिए, स्टैंड अप इंडिया है रोजगार के लिए, न जाने क्या क्या है। मोदी जी खुद रोजगार कई लोगों को अभी हर महीने सर्टिफिकेट दे रहे हैं रोजगार के लिए। तो ना रोजगार की बात कीजिए, ना बेरोजगारी की बात कीजिए, ना विकास की बात कीजिए, क्योंकि विकास हर लोगों तक पहुंच रहा है, रोजगार हर लोगों तक पहुंच रहा है। बात है सुरक्षा का भाव। देश की सरहद पर बैठा जवान 2014 के बाद छाती चौड़ी करके रहता है, क्योंकि अगर उधर से कोई एक गोली मारने की हिमाकत करे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मारने की हिमाकत करे तो चीन भी तो घुस गया ना विपक्ष के। क्या कर पाई है सरकार जो उनके राज में चीन हमारे घर घुस रहा है, हमारे घर के अंदर भारत में घुस रहा है? इसी हाथों से, इसी गुस्सों से, इसी मुक्कों से हमारी भारतीय सेना ने धक्का देके उस पार कर दिया। कईयों के मुंह लाल कर दिए, कईयों के दांत तोड़ दिए। ये भारतीय सेना का पराक्रम है मैडम, ये भारतीय सेना का पराक्रम है। 2014 से पहले आए दिन सीज फायर होता था, ये आप लोग कहने वाले थे, हम नहीं। जनता आपके माध्यम से पता चलता है कि आज सीज फायर हो गया, कल मध्य रात्रि में सीज फायर हुआ, ये आप लोग कहते थे। लेकिन आप सुनते हैं आज सीज फायर नहीं होता। आज अगर गलती
गलती से वो लोग पार भी कर गए तो उल्टे पांव दौड़ा दिया जाता है, अगर घुस गए गलती से तो उनकी मौत निश्चित है। ये भारतीय सेना का पराक्रम है। क्यों? कि देश में बैठा चौकीदार है, देश में बैठा चौकीदार है, और जब चौकीदार बैठा है तो ना कोई तिजोरी पे ताला मार सकता है, ना ही देश के बॉर्डर पे कोई आंख गहरी नजर डाल सकता है। ये देश के चौकीदार ने ठान लिया है, बांध लिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो कोई गद्दार हो। ये आज का लोकतंत्र खतरे में है क्या? एक सवाल हमारे सामने, सर लोकतंत्र खतरे में है क्या? कौन सा लोकतंत्र खतरे में है मैडम? लोकतंत्र इनके टाइम पे खतरे में था मैडम। 1984 के दंगे, 1992 दंगे, मैडम कौन से दंगे नहीं हुए आप बता दो? इन्होंने कराए मैडम, आप बता दो कौन से दंगे हो रहे मैडम? कहाँ बम फट रहे हैं? कहीं आपने सुना है बम फट रहा है कहीं पे? हमने आंखों सामने यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही बम फटे हुए हमने सुने मैडम। हम बच के निकले हुए हैं। एक बार बम फटा अमृतसर में, पंजाब में रहता था, वो बम फटा हुआ जगह से लिखा होता था कि यहाँ से जाओ मत, नहीं तो बम फट जाएगा, किसी को छूना मत, तो आप किसी से बम हो सकता है। आप सुना दो कहाँ पे बम ऑल इंडिया में कहाँ बम फटे? केवल कश्मीर में जो थोड़ा बहुत है वो भी वायलेंस किसके कारण है? वो इनके किया धर है। और वहाँ पे भी बता रहा हूँ, आतंकवादियों के रिश्तेदार जो 4 दिन पहले आया है 14 तारीख की रात को, कि जो वहाँ के आतंकवादी उनके रिश्तेदारों ने झंडे जलाए। आज तक हुआ था? राहुल गांधी जी वहाँ क्या कहते हैं कि मैं वहाँ पे ये हो रहा है, कश्मीर सेफ नहीं है। कश्मीर वहाँ जाके वो जाकर के गोल्फ खेल के आ रहे हैं मैडम। कैसे गोल्फ खेल लिया उन्होंने? कहाँ से गोल्फ खेल लिया? ऐसे गोल्फ खेल लिया। तो मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी, तमाम आरोप लगते हैं हमेशा। हिंदू मुसलमान करती है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है मैडम? हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के ऊपर इन्होंने रोटियां सेकी हैं, आज तक रोटियां सेकी हैं। पहले इन्होंने हिंदू और सरदारों पर रोटियां सेकी हैं, फिर हिंदू सरदारों का कहानी मेरे को पता है। हमने उन्हें झेला, 1984 के दंगे हमने झेले हुए मैडम। हमारे सामने सरदारों को हिंदू से लड़ाना, हिंदुओं को लड़ा। जब इंदिरा गांधी को सरदारों ने मारा था, सरदारों ने सिखों, वो किसने मारा था? क्यों मारा था? क्यों? भिंडरा वाले को के चक्कर में उनकी एक थी कि तुम हमारे जो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के अंदर तुम कोई अलाउड नहीं है वहाँ पे मैडम। उसने अलाउड कैसे दे दिया इंदिरा गांधी ने कि वहाँ पे तुम तोप लेके चले जाओ और वहाँ पे घूमत उड़ा दो। लेकिन राहुल गांधी की बात हो रही है तो बात ये भी कर ले कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं, अमेठी से लड़ेंगे, कह रहे स्मृति ईरानी को हरा भी देंगे। आपने बड़ी बात कह दी है मैडम। आपने कही स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं। और 2000 राहुल गांधी जी कितने दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं? लगभग 20-25 साल से। और वो संसद में कब से सांसद है? अमेठी से लगभग 15 साल से वो अमेठी के सांसद रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में वो 5 साल होने वाले वायनाड के सांसद रहे हैं, करेक्ट। और इसके बाद चले जाइए, मैं पूछता हूँ और मैं ढूंढता हूँ उनको कि भैया 15 साल से अमेठी के सांसद रहे, वर्तमान में 5 साल से वो वायनाड के सांसद है। राहुल गांधी जी की 5 उपलब्धि बता दीजिए, 5 उपलब्धि राहुल गांधी जी की बता दीजिए, मैं उसको प्रधानमंत्री के लिए वोट करूंगा। कोई बताने वाला ही नहीं। मैं कहता हूँ मोदी जी के मैं 50 प्रधानमंत्री के बनने का तो सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका काम भी ना दीजिए। मैडम जी आप वो क्या बात कर रहे हैं आप? वो कह रहे सपना देख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए सांसद हैं कि नहीं? सांसद की कोई भूमिका नहीं है। सांसद की भूमिका है या नहीं है? या केवल आंख मारना भूमिका है होती है सांसद की? सांसद की भूमिका है। 15 साल से वो सांसद थे तो कुछ तो होगा। अरे अमेठी के लिए बता दीजिए क्या किया? अरे अमेठी छोड़िए, 15 साल भूल जाइए। वायनाड है 5 साल से प्रेजेंट में है, बता दीजिए 5 गिनवा दीजिए ना। कोई बताने वाला नहीं, कोई गिनवाने वाला नहीं। ये कहते हैं स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। अरे जाके देखिए अब की अमेठी को, जाके देखिए अब की यूपी को। राहुल गांधी जी अमेठी को छोड़िए, रायबरेली की चिंता कीजिए। कहीं अमेठी को बचाने के चक्कर में रायबरेली ना निकल जाए, रायबरेली ना निकल जाए। और वायनाड को संभालिए, वायनाड को संभालिए, क्योंकि आप लोगों ने जो दिशा और दशा दिखाई है ना, ये देखिए इनका क्या है। केजरीवाल साहब दिल्ली कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस आए दिन केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। दिल्ली में इनका सर फुटा गोल चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कोई माइका लाल नहीं है जो हमको हरा दे, बोला कि चल कोई हराएंगे तो कोई माइका लाल से दम नहीं है। अच्छा, ये देश की जनता वोट देती है, दिल्ली की जनता वोट देती है। और सुनिए, निगम का जब चुनाव 2017 में मनोज तिवारी जी के राज में हुआ था तो इन्होंने 2 दिन घर से बाहर नहीं निकले थे। जब आप जैसे पत्रकारों ने शीश महल दिखाया था तो ये 7 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले थे। मनीष सिसोदिया जी जब जेल गए थे तो ये 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते। ये वही भ्रष्टाचारी है। क्योंकि देखिए आपने जिसको भ्रष्टाचार बोला आज उसकी गोद में जाके बैठ गए। इनके संजय सिंह कहते हैं
हैं कि जो भी भाजपा की मशीन में जाता है, वॉशिंग मशीन में ऐसा घूमता है वो बिल्कुल क्लीन होकर निकलता है। तो साहब आपके पास कौन सी मशीन है जो कांग्रेस को अपने गोद में बिठा लिया? उसी कांग्रेस को तो आप गाली देते थे। भ्रष्टाचार में क्या आपने भाजपा को कोसा था क्या? 2014 से पहले किसको कोसा था? आपने इसी कांग्रेस को कोसा था। लेकिन आज देश की जनता, दिल्ली की जनता ये देख रही है, सातों के सातों सीटें दिल्ली में भाजपा को मिलेगी और 400 प्लस भारत में, पूरे इंडिया नहीं, पूरे भारत में भारत के लोग 400 प्लस देकर विजय बताकर फिर से चौकीदार को बिठाएगी, क्योंकि चौकीदार के हाथ में ही देश मेरा सुरक्षित है। चौकीदार के हाथ में देश का सरहद सुरक्षित है, चौकीदार के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है और हम आने वाले टाइम में तीसरी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे। 2024 में किसको वोट देंगे, एनडीए की इंडिया? इंडिया में हम देंगे जी मोदी जी को। हाँ, मतलब एनडीए को वोट देंगे आप? हाँ बड़े बड़े करते ना, छोटे मोटे काम नहीं करते हुए। पीछे के काम देखो ना, बड़े बड़े कितने कर दिए उन्होंने। आप ये छोटे मोटे काम देख रहे हो, ये देख रहे हो कि दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल अच्छे करवा दिए। आप ये नहीं देख रहे कि मोदी ने क्या क्या करवा दिया। आप छोटे छोटे काम आपको नजर आ रहे हैं, पीछे के बड़े काम नजर नहीं आ रहे आपको। वो तो आप तो केजरीवाल आने दो, 24 में आपको पता चल जाएगा बीजेपी रहेगी या आम आदमी रहेगी या कांग्रेस रहेगी। अभी टाइम है ना, 24 में कंफर्म है बीजेपी आनी है और आएगी। ये इंडिया गेट पे, लाल किले पे मोदी जी ने ये भी कहा था अगली बार हम आएंगे, दोबारा भाषण देंगे। डेवलपमेंट हुई है मैडम, डेवलपमेंट हुई है, बर्बाद कर दिया है देश के यूथ को, बर्बाद कर दिया है, रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी छाई हुई है हर जगह पर। 4 लाइन के 8 लाइन के रोड बने हैं, इंडिया के हर कोने में बने हैं। वो डेवलपमेंट नहीं है। इंडिया ने इतना एमुनेशन लिया है, बॉर्डर ठीक किए, वो ये नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है वो। और क्या होती है डेवलपमेंट? और क्या, हमें पैसा दे दे या हमें काम दे दे, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हम काम करेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? क्या है? क्या महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई क्या है? महंगाई पूरी दुनिया में चलती है। क्या कभी एक महंगाई होके कम हुई है किसी दुनिया में? जो यहाँ होगी, डेवलपमेंट होती है तो महंगाई भी होगी। सर कोई महंगाई नहीं आप कह रहे हैं? नहीं, कोई महंगाई नहीं। ढिंडोरा पीटती रहती है, विपक्ष आंदोलन कर रही है कि इतने महंगे टमाटर हो गए, अदरक हो गए, लोगों की प्लेट से टमाटर अदरक दिखते ही नहीं है, गायब हो गए। आप कह रहे महंगाई नहीं? सबसे ज्यादा मोमोज बिकते हैं आज के टाइम में। क्या चटनी बनती नहीं है उनकी? वो भी 10 के 4 हैं और दबा के चटनी आती है। वो टमाटर कहाँ से आते हैं? तो कोई महंगाई नहीं है। और रोजगारी भी नहीं है। हाँ, हर साल में इन दिनों में टमाटर। आप एक बात बताओ, इनकम नहीं बढ़ी लोगों की? जो 10,000 ले रहा था आज 25,000 ले रहा है, तो इनकम नहीं बढ़ी। तो जब इनकम डबल से ट्रिपल होगी तो महंगाई उसके लिए क्या वैल्यू रखती है? कुछ 2024 में एनडीए की इंडिया? NDA, मोदी, बीजेपी। बीजेपी 2024 में चाय वाला है और 29 में गाय वाला है। सीधी सी बात है। और महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ती है, देखो विकास की जनरली विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। आप देखो आज की जब मोदी सरकार आई थी उस टाइम यहाँ की GDP जो अर्थव्यवस्था थी वो 1.87 ट्रिलियन डॉलर की थी और आज 3.25 ट्रिलियन डॉलर की है। ये बताओ, लोगों की माली हालत भी बढ़ी है, लोगों की तनख्वाह। मेरे को ये बताओ, उस टाइम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 4,000 मिनिमम वेजेस एक्ट की 4,000 सैलरी होती थी एज पर मिनिमम है। आज मिनिमम जो है आज 15-16,000 है और ग्रेजुएट की 21,000 है और मैट्रिक की जो है 20,000, 19-20,000 है। तो अब ज्यादा महंगाई आप मेरे को सुन लीजिए, विपक्ष कहती है ये क्या बात है, अर्थव्यवस्था का तीसरे नंबर पर आएगी। तो कहते हैं वो तो अपने आप ही आ जाएगी ना, मोदी आए ना, वो तो अपने अर्थव्यवस्था उछल जाएगी। चाहे कोई मेहनत करेगा, कोई फॉरेन पॉलिसी होगी, कोई बाहर जाएगा आएगा, चक्कर लगाएगा, बाहर देशों के साथ ताल्लुकात बनाएगा, FDI आएगी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, इन्वेस्ट होगी, जब तो होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई पैसा बाहर की कंट्री को फेथ नहीं होगा। देखो आज की डेट में इंडिया जो है ना इमर्जिंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द एक चाइना भी था पहले, चाइना और इंडिया है बस दो। जो अब चाइना जो है ना, चाइना से भी जो लोग हैं ना, वहाँ जो इंडस्ट्री हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। अब सब इंडिया में आ रहे हैं। चाइना की अगर आप देखो GDP और यहाँ की देखो, अभी यहाँ की GDP पिछले लास्ट क्वार्टर की जो थी, मार्च क्वार्टर की 6-10 थी, वो चाइना की अभी 2 पे है, 2 या 3 पे अटकी हुई है। देश में घुसने की तो कोशिश कर रहा है ना, बस कहती बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है वो। कहाँ हमारे देश में घुसने? तो उसके मुंह तोड़ जवाब भी तो दिया है उनको। गलवान में देख लो, मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको। 45 बंदे उनके खत्म कर दिए। हमारे 20 बंदे हताहत हो गए, 20 शहीद हो गए, उनके 45। ठीक है, चाइना जो है ना, चाइना रिपोर्ट कभी देता नहीं है। उसकी जो प्रेस है ना, प्रेस वहाँ को प्रेस को बांधा हुआ है तोते की तरह, वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने देते। लेकिन आपको पता है एक ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है उसने डिस्क्लोज कर दिया है
कि चाइना के 45 बंदे मरे थे। कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, आप टमाटर की बात कर रही थी। बड़ा दर्द होता है जब आप टमाटर की बात कहती है, बड़ी चोट लगती है, बड़ी पीड़ा होती है। आप टमाटर टमाटर कह रहे थे, लेकिन शिमला के लोगों की याद नहीं आई आपको? शिमला के लोगों की याद नहीं आई किस दर्द में वो लोग किस बाढ़ की आफत से जूझ रहे हैं। ये अनुराग भदौरिया टमाटर लेके क्या बैठ जाता है टीवी पे, आप लोग टमाटर दे, लेकिन उस लोगों की खैर छोड़िए। ये 2 महीने के लिए टमाटर महंगे हुए थे, 300 रुपये 400 रुपये किलो हुए थे, और अनुराग भदौरिया जी रोज टमाटर लेके बैठते थे। मैं कहना चाहता हूँ भदौरिया जी, अगर कहिए तो 3 कुंटल टमाटर आपके घर भिजवा देता हूँ, पार्सल कर देता हूँ। रेट आज का 30 रुपये किलो हो गया है। इन्होंने सोचा प्रकृति की मार में मोदी जी को मार दो। प्रकृति की मार आई है, सुनिए, प्रकृति की मार आई है, महंगाई की बहार है, और इसमें मोदी जी को मार दो। अरे बेवकूफो, तुम प्रकृति की मार से कैसे मोदी जी को मारोगे? तुम निपट सकते हो क्या? यहाँ तो प्रकृति भी मोदी जी के साथ है। देश की जनता की तो छोड़ो, प्रकृति भी मोदी जी के साथ है। खैर छोड़ो, टमाटर के रेट सस्ते हो गए, आप टमाटर खाते रहो दिन भर। और महंगाई की बात, हर एक चीज महंगाई कंट्रोल में है।